एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30। मैं 5 बजे ही उठ गई थी। तो डेली जितने बजे आप लोग उठने का आदत होता है उतने बजे ही नींद खुल जाती है। तो जितना भी सोचे कि देर तक सोए, नहीं सो पाते हैं। और यहाँ बच्चे सो रहे हैं अभी। तो सुबह सुबह मेरा डेली का आदत है, मैं सवेरे उठकर पहले अपने फ्लावर्स को देखने जाती हूँ, अपने छोटे से गार्डन को देखने जाती हूँ। तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं, अभी अंधेरा है। तो चलते हैं छत पर। तो सुबह सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही सुहाना, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कुछ सूखी लकड़ियाँ जिसे हमने साइड में करके रखा हुआ है, जिसे हम व्यंजन बनाते हैं। छत पे, खुले छत पे भीग जा रहा था तो मैंने इसे साइड में रखा हुआ है। और देखिए सूरज निकल चुका है, सूरज की लालिमा। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह 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 उठना, छत पर आना और थोड़ा सा टहलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी हम आ जाते हैं छत पर, अच्छा लगता है। डेली नहीं हो पाता है, कभी कभी ज़्यादा काम होते हैं तो हम नहीं आ पाते हैं। तो चलिए एक नज़र अपने फ्लावर्स के ऊपर, अपने गार्डन के ऊपर डाल देते हैं। ये कितने सुंदर, कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं। और फ्लावर्स को देखकर बहुत ही मन खुश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फ्लावर्स, गुड़हल के फ्लावर्स अभी खिले नहीं हैं। धूप थोड़ा सा और तेज़ हो जाए उसके बाद ये सब फ्लावर्स खिलते हैं। तो फ्लावर्स आए हैं काफ़ी सारे। और यहाँ पर कुछ पत्ते हैं जो सूख गए हैं, उसे मैं तोड़कर हटा देती हूँ। थोड़ी सी केयरिंग हो जाती है प्लांट्स की, आती हूँ तो थोड़ा सा कटाई छटाई जो भी होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं अपने प्लांट्स को। और ये देखिए ओस गिरा हुआ है। और देखिए ये हर श्रृंगार का पौधा है, इसमें फ्लावर्स आएंगे अब कुछ दिनों में। इसकी मैंने छटाई की हुई थी और थोड़े से घने हो गए हैं। और ये पिंक फ्लावर जो गुच्छों में आता है। अभी फ्लावर्स अच्छी तरह से खिले नहीं हैं। धूप एक बार तेज़ आ जाए उसके बाद सब फ्लावर्स अच्छी तरह से खिल जाते हैं। तो थोड़ा सा टहलेंगे छत पर और फिर हम चलते हैं नीचे, देखते हैं किचन के कामकाज क्या क्या है, करने हैं। और बादल भी है। तो यही था थोड़ा सा व्यू, छोटा सा व्यू हमारे गार्डन का जो डेली मैं लेती हूँ। और इसमें देखिए
कनेर के फ्लावर्स हैं, इसे हमने साइड में रख लिया है। पहले दूसरी जगह मैंने रखा हुआ था। तो मॉर्निंग का थोड़ा सा मोमेंट जो होता है वो रिलैक्स और शांति फील कराने वाला होता है। उसके बाद से तो बिज़ी टाइम नहीं मिलता है, एक के बाद एक काम आते रहते हैं। तो कभी कभी लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि औरतें क्या काम करती हैं, उनके लिए क्या काम होता है, कुछ नहीं करती हैं। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं, यकीन मानिए चैन नहीं मिलता है। और ये देखिए नींबू पक चुका है, इसे नहीं तोड़ेंगे तो ये गिर जाएंगे बाहर। थोड़ी देर बाद इसे तोड़ लेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे। तो लग गए हैं मॉर्निंग के तो डेली रूटीन्स है, डस्टिंग करना, बिस्तरों को झाड़ना और सभी को व्यवस्थित करना। तो सभी रूम्स की डस्टिंग कर लेते हैं पहले। डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगा लेते हैं। तो सभी रूम्स की डस्टिंग हो चुकी है, अब झाड़ू लगा लेते हैं। डेली का हमारा यही रूटीन रहता है और ये करना बहुत ही ज़रूरी है घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो घर कैसा भी हो उसे नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसके लिए मेहनत तो करना ही होगा, बाहर का कोई तो करने आएगा नहीं। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और मेरे बच्चे भी उठ गए हैं। तो मेरी बड़ी वाली डॉटर को ट्यूशन जाना है, ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो वो भी उठ चुकी है। मॉर्निंग का ट्यूशन है उसका। तो सारे रूम्स की डस्टिंग और झाड़ू हो चुकी है। अभी ये कंप्यूटर रखा हुआ है, कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी डस्टिंग करूँ, तो समय नहीं मिल रहा था। तो कर लेते हैं इसे भी, नहीं तो फिर रखा ही रह जाता है। तो सभी रूम्स की डस्टिंग और झाड़ू कर लेने के बाद
चलते हैं किचन में। किचन का जो काम है, बासी काम होता है, वो कर लेते हैं। साफ़ सफाई डस्टिंग कर लेते हैं। किचन का पहले करेंगे, उसके बाद सारे रूम्स की हम पोछा लगाएंगे। तो पहले किचन का काम कर लेते हैं। यहाँ हमारी डॉटर चाय बना रही है। तो जिनको सुबह चाय लेना है, मॉर्निंग में ब्रेक टी चाहिए, वे चाय लेंगे। मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ। जब तक मैं मुँह हाथ नहीं धो लूँ चाय नहीं पीती हूँ। तो किचन का काम कर लेते हैं, झाड़ू लगाकर पोछा कर देते हैं। किचन का काम भी कम नहीं होता है। सुबह सुबह साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी देखने वाले को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी शांति मिलेगी। साफ़ सफाई रहने से खुद को शांति मिलती है। और यहाँ मैं बर्तन धो लेती हूँ। कुछ बर्तन हैं, दूध के बर्तन हैं, जिसे मैं धो लेती हूँ। वैसे तो सारे बर्तन हम लोग रात को ही धो लेते हैं। खाया पिया हुआ, बनाया हुआ सारा बर्तन हम लोग रात को ही धोकर ही सोते हैं। लेकिन दूध का बर्तन रह जाता है, और थोड़ा सा बर्तन है, इसे धो लेंगे। और बर्तन मेरा धुल चुका है। सबसे पहले हम सिंक साफ़ करेंगे, क्योंकि सारे दिन का जूठन है। बर्तन वर्तन हम लोग इसी में धोते हैं, पानी पीने के लिए भरते हैं, तो इसे साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी जर्म्स ना रहे, इसके लिए हम अच्छी तरह से पहले धोकर साफ़ कर लेते हैं। और ये जो लिक्विड हमने बनाया है, इसमें विनेगर है और डिटर्जेंट है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने मिक्स करके बना कर रखा हुआ है, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो सके। और ये सिंक को साफ़ करना डेली का रूटीन है। मॉर्निंग में साफ़ करते हैं डेली। अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसी तरह से हम टैप को भी वॉश कर लेंगे, ताकि ये चमकता रहे। पानी पीने वाला चीज़ हमेशा साफ़ सफाई से रखना चाहिए, इससे जर्म्स नहीं आते हैं, जर्म्स नहीं फैलते हैं। और हाथों हाथ मैं धो लेती हूँ। किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लेते हैं इस डिटर्जेंट और विनेगर वाले लिक्विड से, क्योंकि सारा दिन हमें यहीं पर खाना बनाना होता है और ये ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो इसे इसी तरह से साफ़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारे वीडियोस मैं यहीं पर शूट करती हूँ, कुकिंग वाले। तो थोड़ा सा भी ग्रीसी हो जाए तो हमें पसंद नहीं आता है। ग्रीसी ऑयली किचन हमें पसंद नहीं है, तो हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो मन भावन और प्यारे प्यारे डिशेस बनाने के लिए इसे भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी खाना बनाने में अच्छी तरह से मन लगता है और अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। तो किचन को साफ़ करना, साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। मन खुश रहेगा तभी खाना भी अच्छा बनेगा। और जहाँ ये ग्रीसी हो जाए हमें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। साथ ही साथ गैस स्टोव को भी साफ़ कर लेते हैं। डेली का मेरा 1 घंटा किचन में ही लग जाता है। किचन की साफ़ सफाई करने में 1 घंटे की टाइम हमें स्पेंड करना होता है। ज़्यादा समय हमारा यहीं पर लगता है। हाथों और टाइल्स को भी पोंछते जा रहे हैं। खाना बनाते समय तो हम एक बार पोंछ ही लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में एक बार पोंछना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार फिर से हम पोंछ लेते हैं। और हाथों हाथ ये विंडोज़ के ग्लासेस हैं, सभी को पोंछ लेते हैं। और यहाँ पर कुछ कंटेनर्स हैं जो खाली हो गए थे, इसे हम धो लेते हैं।
धोकर सुखा लेंगे ताकि कोई भी सामान आए तो हम रख सकें। और इससे मेहनत भी कम लगता है, एक बार में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। एक बार में ज़्यादा कंटेनर्स हो जाते हैं तो साफ़ करने में भी कठिनाई होती है। तो थोड़े थोड़े कंटेनर्स जब भी खाली होते हैं मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे साफ़ सफाई भी बनी रहती है और मेहनत भी कम लगता है एक बार। अब जो किचन प्लेटफॉर्म है नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब फर्श पे पोछा लगा लेते हैं किचन में। और इन कंटेनर्स को हम पहले रख आते हैं, ये सूख जाए धूप में तो छत पर हम फटाफट से रख आते हैं। उसके बाद हम सभी रूम्स की पोछा लगाएंगे, तो इसे पहले रख आते हैं। किचन की साफ़ सफाई करते करते काफ़ी समय हो गया है। अब पोछा लगा लेते हैं सभी रूम्स की। तो सबसे पहले हम डाइनिंग टेबल को पोंछ लेते हैं फटाफट से। और ब्रश करते करते एक बार मैं फिर से टेरेस पे आई और आपको दिखाते हैं ये फ्लावर्स अभी खिल चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। और ये हमारे घर के बैकयार्ड में फ्लावर्स लगे हैं, गुड़हल के फ्लावर्स तो खिल गए हैं अभी। मैं अपने टेरेस से दिखा रही हूँ बैकयार्ड का सीन। यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं और ये हमारे ससुर जी हैं, बैठे हैं बाहर। ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी का फेस वॉश। सुबह सुबह सभी के फेस पे ऑयल जमे रहते हैं और साफ़ सफाई करने के बाद तो डर्ट वगैरह जम जाते हैं, तो फेस वॉश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जम्स वगैरह नहीं रहते हैं और आपको काफ़ी रिफ्रेश फील होता है, काफ़ी फ्रेश फील होता है। और ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गुड वाइब्स का ग्रीन टी का, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। देखिए फेस वॉश करने के बाद काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है और स्किन भी
बहुत ही अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में सबसे पहले हमें दवा लेना रहता है, जो मैं ले लेती हूँ नाश्ते के पहले। लंच में आज बनाएंगे भिंडी, तो भिंडी को हम धो कर रख लेते हैं। पहले से धुला हुआ है, फिर भी हम धो कर रख लेते हैं ताकि पानी थोड़ा सा सूख जाए। और अब थोड़ा सा समय हो चुका है दवाई लेने के बाद, तो हम थोड़े से ग्रीन टी हम बनाएंगे। तो एक ग्रीन टी है, तो पानी को बॉईल कर लेते हैं पहले, और इसमें चीनी वगैरह नहीं डालेंगे। पानी अच्छा से बॉईल हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसमें डाल देते हैं। आप ग्रीन टी 2 चम्मच डालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन टी लेते हैं मॉर्निंग में। इसको बॉईल नहीं करना है, बस ऐसे ही गर्म पानी में 4-5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे मिक्स करके। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे लेना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे गुण हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि काम तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये मम्मी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। तो पूजा घर में यहाँ हमारा बेटा है जो डेली का पूजा पाठ वही करता है, सुबह का भोग लगाना वही करता है। तो एक बार वो पूजा पाठ करके आ जाए, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे साथ में। और नाश्ता में है पूड़ी अचार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।